Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss more questions of the exercise 7.2 of integration, right? तो आज की इस वीडियो पे हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 को डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट x माइनस 4 dx होना चाहिए यहाँ पे कि इसका भाई dx है इंटीग्रेशन में, है ना। dx कितना होगा और बोला गया x की वैल्यू जो है वो उससे किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। ठीक है, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ पे पुटिंग सीख रहे हैं। यहाँ पे इट शुड बी पॉजिटिव मतलब +4। ठीक, तो देखिए अगर हम पुट करें x+4 को t, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमको क्या करना है बेटा, हमको हमको इंटीग्रेशन को इजी बनाना है। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो नहीं चाहिए, राइट। तो ध्यान से समझेंगे एक चीज। अब मैंने क्या बताया था, जब आप पुटिंग करते हो तो फिर जो ये इंटीग्रेशन है इसको x को पूरा t के टर्म में लिखिए। dx को आप लिख सकते हो dt और x को देखो अंडर रूट तो एज इट इज आएगा। x+4 को लिखा जा सकता है t और x को लिख सकते हैं t-4। सर क्या बोला आपने? x इज इक्वल टू t-4 लिख सकते हैं ना यहाँ से। अंडर रूट एज इट इज रहा, x+4 को t पुट कर देंगे, ये रहा, और dx को dt। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया इस तरीके से। अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप इस इंटीग्रेशन को कुछ अलग अलग कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना भाई। माइनस इंटीग्रेशन 4/√t dt किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। देखो t की पावर 1 है इनटू इसकी पावर 1/2 है। अभी जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2 dt। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, x की पावर -m इज इक्वल टू 1/x की पावर m। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अपने छोटे भाई बहन की बुक्स को देखना। ठीक है, -4 इस तरीके से, t की पावर -1/2, ये सेम चीज ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाती है पावर। अब यहाँ पे बेसिकली बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो t की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 - 1/2 विल बी 1/2 इट सेल्फ इंटू dt -4 -1/2 dt, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे x की पावर, देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx जो होता है वो हो जाता है x की पावर n+1/n+1। ठीक है, ये अच्छे से आप जानते हो, इसको जानते हो ना। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, जब आप x की पावर n लगाओगे तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ t की पावर n+1, भाई 1/2 +1 हो जाएगा 3/2/3/2 -4। टी की पावर -1/2 +1 कितना हो जाएगा, +1, मैं लिख देता हूं आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, -1/2 +1 +c, राइट। समझो इस बात को, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 -4 इंटू -1/2 +1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/1। शाबाश। टी की पावर 1/2 +c। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 2/3 टी की पावर 3/2 -8 टी की पावर 1/2 +c। टी जो है टी, अगेन इसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x+4 है तो टी की जगह में लिखेंगे x+4। तो 2/3 टी की जगह में लिखेंगे x+4 3/2 -8 x+4 1/2 +c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से है, बहुत इजी है। आप पुटिंग एक बार सीख गए तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके क्वेश्चन देख के क्वेश्चन करके तभी समझ में आता है ना। जब हम आप लोगों की एज में थे ना, हमें भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता है। तो x की पावर 3 -1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx, ये क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन का। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, अब ये मत कर देना कि इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन देखा, अंदर पावर मल्टीप्लाई करी, माइनस ये लिखा और इस तरीके से कर दे, गलत हो जाएगा ये पूरा। समझ रहे हो, a - b का होल क्यूब है वो, या आप उसको क्यूब रूट कह सकते हो, फिर a³ - b³ पहले लगाओ यहां पर। ठीक है, देखिए पुट करेंगे इसको,
एक्स की पावर 3 माइनस 1 को टी, ऐसा करने से होगा क्या, मैं आपको बहुत कुछ चीजें बदल जाएगी। देखो कैसे, 3x² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। जैसी ये हुआ, आप x² dx को लिख सकते हो dt/3। सर आपने दूसरा वाला क्यों लिख दिया, ये यहां तक तो ठीक था, ये क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने लिखा क्यों। देखिए, इंटीग्रेशन लिखिए, इसको पूरा चेंज करना पड़ा, x³ - 1, इसकी जगह मैंने t रखा, t की पावर 1/3। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक हो गया। एक बात बताओ, x⁵ को मैं x⁵ को मैं लिख सकता हूँ x⁵ इंटू x² dx, लिख सकते हैं। x⁵ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁵ की जगह मैं लिख सकता हूँ t+1। तो मैंने यहाँ पे x⁵ की जगह लिखा t+1। अब ये बचा x² dx, की जगह मैंने लिखा dt/3। फिर से बता रहा हूँ, इस x⁵ को आप ब्रेक करके लिख सकते हो x⁵ इंटू x⁵। तो ये तो पूरी टर्म t थी, t की पावर 1/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। x⁵ को लिखा जा सकता है t+1, ये मैंने लिख दिया x⁵ को t+1। फिर बचा x² को लिखा जा सकता है x² dx, बचा ना पूरा, इसको क्या लिखेंगे dt/3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 इंटू t+1 dt। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब एक बच्चा बोला नहीं सर अभी भी कैसे करेंगे, एक बार बताओ, t की पावर 2 है और अगर t+1 है तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, t² सर ऐसे लिखा, t² इंटू टी और t²+1, नहीं लिख सकते। t² को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो t² ही आएगा। तो छोटी क्लासेस में जब ऐसा करते थे तो यहाँ पर भी तो यही चीज होगी, लॉ थोड़ी बदल जाते हैं मैथमेटिक्स के। तो t की पावर 1/3 इंटू टी की पावर 1 प्लस t की पावर 1/3 dt प्लस सॉरी सी नहीं आएगा अभी। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 1/3 इंटीग्रेशन 1/3+1, 1/3+1 dt, और ये तो पूरा का पूरा 1/3 बाहर है, इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt। ठीक है, अब आप समझिए इसको, 1/3 हमने लिखा, t की पावर 4/3 dt, t की पावर 1/3 dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। जब आपने इसको यहाँ पे पुट करोगे तो t की पावर 4/3+1 अपॉन 4/3+1 प्लस t की पावर 1/3+1 अपॉन 1/3+1 प्लस c, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे विच इम्प्लाइज दैट 1/3, अब ये हो जाएगा कितना, 3/7 ऊपर आ गया भाई, 7/3 नीचे होगा तो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, t की पावर 7/3 प्लस 4/3 t की पावर 3/4। सॉरी यहाँ पे ना 3/4 होगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो होगा 4/3 होगा, ऊपर जाएगा तो 3/4 होगा, ये हो जाएगा आपके पास 4/3 प्लस c। ठीक है, अब आप t की जगह में वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। t की जगह में आपकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, t की जगह में आपकी वैल्यू थी x³ - 1, है ना। तो t की जगह में आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना, x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 3/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो 3 से 3 कैंसिल होने को मुझे दिख रहा है, तो एक इसको अंदर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 से ये कैंसिल, मैं ब्रैकेट हटाऊं अगर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो आंसर बचेगा 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक बच्चे ने बोला सी क्यों, इस पे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1/3 सी जो होगा ना वो सी ही होगा, कांस्टेंट है। ठीक बात है, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को हमको करना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ। इंटीग्रेशन में कभी ये मत सोचना क्वेश्चन लंबा जा रहा है, सॉल्व भी नहीं होगा वरना फिर वो। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अगर आपको इंटीग्रेशन के कुछ शॉर्टकट चाहिए तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, आपको वहां पे इंटीग्रेशन के शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कोई उसमें बड़ी बात नहीं, जिसमें लगता है भाई उसमें तो लगाओगे, जिसमें नहीं लगेगा अगर तो कहाँ से लगा दोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज मुझे दिख रही है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना तो इसको डिफरेंशिएट करके एक्स स्क्वायर की टर्म बनाई जा सकती है। सर कैसे, टू भी तो है भाई, वो डिफरेंशिएशन में जीरो हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि पुट पुट 2 + 3x³ इज इक्वल टू टी, ये जीरो हो जाएगा। 3 3 जा 9 x² dx इज इक्वल टू डी टी। डिफ्रेंशिएट करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे कि ये लाइन आप खुद से लिख लोगे यहाँ पर कि ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो x² dx को मैं लिख सकता हूँ dt/9, यहां से है ना, लिख सकते हैं। शाबाश। अब देखो इस चीज को आप लिख सकते हो, x² dx को लिखा जा सकता है dt/9, ठीक है। 1 अपॉन इस टर्म को t⁻3, तो बेसिकली हमारे पास हो गया 1/9 इंटीग्रेशन 1/t⁻3 इंटू डी टी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। ये इंटीग्रेशन आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही आसान है, बिकॉज ये -3 हो गया, विच इंप्लाइज दैट भैया x⁻n का इंटीग्रेशन, एक्स की सॉरी मैं देखो x लिख रहा हूँ, t⁻n+1 -3+1 अपॉन -3+1+c, विच implies that 1/9 t⁻2 अपॉन -2 + c, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/18 है ना, 9 2 18, t⁻2 + c, और भैया t कितना है, 2 + 3x³, तो पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 + 3x³ और देखो पावर को कभी नेगेटिव छोड़ते नहीं है, तो आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइक -1/18 1/2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे देखिए। इंटीग्रेशन 1/x log x⁻m वेयर x इज ग्रेटर देन 0, राइट। कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा इसमें, ध्यान से समझो। फिर वही बात कि लेट करेंगे या पुट करेंगे, आप इसको किस किस तरीके से करोगे। पुट log x इज इक्वल टू टी, मैंने log x को ही टी पुट क्यों किया, बिकॉज मैं जानता हूं आपको ना एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x dx, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे dx। तो बेसिकली जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 1/x से dx को मैं लिख सकता हूँ dt, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/x से dx को मैं लिख सकता हूँ dt, और log x को मैं लिख सकता हूँ t⁻m। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो देखिए अब ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास हो गया, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा t⁻m+1 अपॉन प्लस c। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। देखो मैं इसको 1 - m लिख दूं, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, सही सेंस में लिखना है ना आंसर को। और t⁻1 - m+c, और t जो है ना, t जो है वो log x है, वो है log x⁻1 - m+c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको करना था जी, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x² dx, ठीक है जी।
तो यहाँ पे तो मुझे साफ साफ कुछ पैटर्न सा दिख रहा है, बट अगर पैटर्न ना भी दिखे तो वो कैसे करेंगे आप उसको समझिए। ठीक है, समझ रहे हो? देखिए ध्यान से सुनेंगे। आप इसको, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप करो पुट 9 - 4x² को टी पुट करो। सर इससे क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x dx = dt। तो मेरे भाई x से dx की वैल्यू क्या -dt/8 नहीं होगी? जल्दी से बताओ, हो गई ना? सर कैसे? देखो x से dx ना अब हमको मिल गया -dt/8, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब इसको पूरा चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्म। तो x से dx को मैंने लिखा -dt/8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और इस टर्म को, इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? t। तो मेरे पास आ गया -1/8 इंटीग्रेशन 1/t/dt, और -1/8 1/t/dt का इंटीग्रेशन log t होता है +c। तो भैया आप इसका आंसर -1/8 log mod 9 - 4x² + c को लॉक कर दीजिए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हमने किया, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट रहे हैं किसी भी क्वेश्चन पे, हो सकता है किसी क्वेश्चन के किसी स्टेप में आपको समझ में नहीं आया होगा, आप मुझे बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आज की इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।